काल का काल वार्स एपिसोड 3। अनंत काल खतरे में है। काल के पास 2 शेर संकेत आ चुके हैं। अब सिर्फ एक शेर संकेत बचा है और वो है शक्ति सिंघम की। और अगर काल ने तीसरा शेर संकेत भी हासिल कर लिया तो पूरा महाब्रह्मांड उसके कदमों में गिर जाएगा और बुराई की जीत हो जाएगी। अब बस एक ही है जो हमें बचा सकता है, लिटिल सिंघम। तो ये है शक्ति सिंघम की दुनिया। अब मैं इस दुनिया के काल को ढूंढूंगा नहीं, बल्कि उसे अपने पास बुलाऊंगा। महाग्रह के महामानव, रुक जाओ। पत्थर की ताकत, पर्वत का दम, नाम है मेरा शक्ति सिंघम। शुक्रिया शक्ति सिंघम, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। लेकिन आप सब भाग क्यों रहे हो, और वो भी इस खाई की तरफ? हम तो सो रहे थे शक्ति सिंघम, पर किसी ने हमारा घर जला दिया। ऐसी आग तो हमने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो शक्ति सिंघम। आग तो बहुत बड़ी लग रही है, पर ऐसी आग शुरू कैसे हुई होगी? मैं जाकर अभी देखता हूँ। चलो रोको। ऐसी आग तो हमारे जंगल में नहीं होती। हमारे महाग्रह के महामानव आग से बहुत डरते हैं, तो उनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता। ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना ही कोई बिजली, जिससे कि इस जंगल में आग लग सके। तो ये आग आखिर लगी कैसे? अरे ये क्या?
अरे ये क्या, लिटिल सिंघम? शक्ति सिंघम, कैसे हो मेरे दोस्त? इतना जोरदार हैंडशेक, मेरा तो हाथ टूट जाता दोस्त। माफ करना लिटिल सिंघम, तुम्हारे आने से समझ में आ गया है कि काल हमारी दुनिया में पहुंच चुका है और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। जरूर इस आग के पीछे भी उसी का हाथ होगा, हमें उसे रोकना होगा। नहीं रुको, अभी नहीं। मेरी दुनिया खतरे में है लिटिल सिंघम, मुझे काल का सामना करना ही होगा, ये मेरा फर्ज है। शक्ति सिंघम, देखो मैं तुम्हारा फर्ज करने से रोक नहीं रहा हूँ, पर मेरी दुनिया के काल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके पास 2 शेर संकेत आ गए हैं और तीसरा शेर संकेत वो तुम्हें हरा के हासिल करना चाहता है। वो यही चाहता है कि तुम बिना योजना के उससे लड़ने जाओ और वो तुम्हारी दुनिया को ही नहीं, पूरे महाब्रह्मांड का विनाश कर दे। शायद तुम सही कह रहे हो दोस्त, पर ऐसे हालात में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? देखो, हमें किसी भी हाल में मेरे दुनिया के काल और तुम्हारी दुनिया के काल को मिलने से रोकना होगा। पर ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया का काल बहरूपिया है। क्या? हाँ, वो किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है। ओह, फिर तो वो कहीं भी हो सकता है। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए दोस्त, ताकि हम एक योजना बना सके। अच्छा चलो, मुझे अपनी दुनिया के काल के बारे में सब कुछ बताओ, हम उसके खिलाफ भी योजना बनाएंगे। पर उससे पहले इस आग को बुझाने में मेरी मदद करो। चलो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। लगता है तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया। तो तुम हो इस दुनिया के काल। हाँ, मैं भी समझ गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम ही हो पूरे ब्रह्मांड में डर और तबाही फैलाने वाले काल, जिसका नाम सुनकर पूरा महाब्रह्मांड कांप रहा है। तो तुम पहले से ही जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। शक्तियां तो मेरे पास भी हैं। पर वो मेरे मुकाबले कुछ नहीं। क्रिकेट की तरह रंग और रूप बदलना ये कोई शक्ति नहीं होती, ये तो बस खेल होता है, खेल। जिसे तुम शक्तियां समझते हो, वो शक्तियां दुश्मनों का खेल खत्म करने के काम आती हैं। अब ये देखो। कैसा लगा ये रूप? अब लगा तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा? ये देख। बताओ काल, ये शक्ति नहीं तो और क्या है? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे लिए खबर है, तुम्हारी दुनिया का सिंघम यहाँ आ चुका है। क्या? लिटिल सिंघम? हाँ? असंभव, असंभव, नामुमकिन।
दोनों शेर संकेत मेरे पास हैं और मुझे रोकने के लिए तुम्हें ड्रैगन काल से लड़ना होगा। अब चारों तत्वों की शक्तियां चखने को तैयार हो जाओ लिटिल सिंघम। इसे रोक के रखो, मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। रोक कर रखो इसे, फिर कभी नहीं मिलेंगे लिटिल सिंघम। मैंने उसे हराया, उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया, तो वो आखिर यहाँ पहुंचा कैसे? अब शक्ति सिंघम और लिटिल सिंघम मिल चुके हैं और वो साथ में मिलकर एक योजना बना रहे हैं। बहुत चालाक है ये लिटिल सिंघम। वो जानता है कि मुझे एक और शेर संकेत की तलाश है। अब उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे? मेरे पास एक योजना है जिससे दोनों शेर गुफा से निकलकर खुद चलकर बाहर आ जाएंगे। कैसी योजना? हाँ, चलो मेरे साथ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या है तुम्हारी योजना? बताओ। मेरी दुनिया का सिंघम शक्ति सिंघम को इस दुनिया के जानवर सबसे प्यारे हैं, तो और वो सब इस नदी का पानी पीते हैं। और अगर ये पानी जहरीला बन जाए तो? जहरीला। अब जो भी इस नदी का पानी पिएगा वो मेरे वश में आ जाएगा और शक्ति सिंघम के दोस्त बन जाएंगे उसके दुश्मन। लगता है मेरी दुनिया के काल ने जंगल के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया है। देखो वो ये बात तो नहीं जानता कि तुम भी यहाँ आ चुके हो, तो पहले मैं हमला करूँगा ताकि तुम बाद में आकर उसे झटका दे सको। हाँ, ये कैसी आवाज है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हम पर हमला करने आए हैं? क्योंकि ये हम पर हमला करने ही आए हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। नीचे से। उसके पैरों को बांध दो। कुछ
कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? ये जानवर बिना किसी मतलब के हमला तो नहीं करते। हाँ, अब ये क्या है? महामानव, पर ये यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। ये तो मेरे दोस्त हैं। पकड़ो उन्हें। शायद इतने करीबी दोस्त नहीं है, क्यों शक्ति सिंघम? ये जरूर काल की कोई ना कोई चाल है, पर हम इन सबको चोट नहीं पहुंचा सकते। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। वो देखो, सामने से एक जानवर आ रहा है शक्ति सिंघम। हमारे दोस्त, तुम्हारी जरूरत है अभी। हाँ? ये कैसी आवाज है? चलो। बच गए, शुक्रिया दोस्त। पता नहीं रोको कहाँ चला गया। पर एक बात बताओ, ये सब हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? वो देखो लिटिल सिंघम, हमारी नील नदी में जहर भर दिया गया है। कहीं रोको ने भी तो नहीं ना? ऐसी घिनौनी चाल तो सिर्फ काल चल सकता है। हमें जल्द ही दोनों काल को ढूंढना होगा शक्ति सिंघम। शक्ति सिंघम, तुम्हारा दोस्त तो हमें काल की तरफ ले जा रहा है। दोस्त, ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? क्यों पहचाना नहीं शक्ति सिंघम? मैं शक्ति काल हूँ। तो काल के जाल में आ गए लिटिल सिंघम और शक्ति सिंघम। तुम्हारा आखिरी वक्त शुरू हो गया है शक्ति सिंघम। तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो काल। एक शेर तुमसे संभलता नहीं। यहाँ दो दो हैं। सही कहा दोस्त। खत्म करो इन्हें। आज तुम दोनों नहीं बचोगे। शक्ति सिंघम, पत्थर की ताकत, पर्वत का दम। मैं हूँ शक्ति सिंघम। अब कहाँ गया तुम्हारा दम? हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे सच्चे दोस्त आ रहे हैं। रोको मेरे दोस्त। आप समझे? ये है दो सिंघम का दाम। तुम्हारे दोस्त की कहानी यहीं खत्म हुई।